एम्स के सोशल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। एम्स विजयपुर जम्मू देश में नए इतिहास बना रहा है। बहुत से एम है, मगर यहाँ हर चीज यूनिक है और बिल्कुल 21वीं सदी के साथ साथ चल रही है। एक समय होता था कि एक जो पेशेंट आता था उसे अलग अलग जगह जाना पड़ता था, रिपोर्ट लेने के लिए परेशानियां होती थी। मगर अब सब कुछ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, जिसकी कमान प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी के पास है, उन्होंने इसे पूरा अत्याधुनिक कर दिया है। और इसके लिए यहाँ पर विशेष तौर पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, दूसरे उनको ट्रेनिंग देने के लिए सरदार अमरजीत सिंह चीमा, आप एचओडी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स सीडेक है, ये भारत सरकार का उपकरण है। सर, आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। बड़ी आप लगातार में आप मेहनत करते रहे। ये आपका मेरे हिसाब से दूसरा इंटरव्यू है। पहला भी आम जनता ने बहुत पसंद किया, क्योंकि सभी नया चीमा साहब आप दे रहे हैं। तो अभी तक जो आपने देखा डॉक्टर्स को, और कुल चीमा सर जो यहाँ पर आईटी में आपने इतना एक नई क्रांति लाई है, उसमें क्या-क्या अभी तक आप समझते हैं हो गया है और कितना कुछ अभी और होना है? इसकी जो हमने जर्नी की शुरुआत की थी 2024 में की थी। जी। और 2024 में जो डायरेक्टर साहब का मिशन था कि कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, पेशेंट, डॉक्टर, नर्सेज, एम्प्लॉइज सबको एक साथ लेके चलना है। तो उस टाइम पर हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस चलाई थी। जैसे पेशेंट सेंट्रिक के लिए, डॉक्टर्स के लिए हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन चलवाया था, जो कि ई-सुश्रुत है। उसके बाद एम्प्लॉइज़ के डेटा को लाना, एम्प्लॉइज़ के डेटा की सैलरीज़, पे स्लिप्स और उनकी पर्सनल फाइल्स को लाना, उसके लिए सीडा का ई-प्रवाह इन्होंने यूज़ किया। उसके साथ-साथ पेशेंट को नेविगेशन देना कि हॉस्पिटल तक तो वो जीपीएस से पहुँच सकता है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जाना है, तो कैसे पहुँचेगा? तो सारी सर्विसेज़ के साथ डिजिटलाइज़ेशन का बहुत अच्छा समन्वय हुआ। और 2025 में हमने ई-सुश्रुत के और ई-प्रवाह के सारे मॉड्यूल्स इम्प्लीमेंट किए और नेविगेशन सिस्टम भी चला। अब ये सारे समन्वय को एक ही डिजिटाइज़ेशन में पिरो रहे हैं हम। यानी पेशेंट की ऐप पे पेशेंट को नेविगेशन भी मिल रहा है, लैब रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट्स भी मिल रहा है और ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहा है। तो ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी से लेकर, क्यू से बचने से लेकर, ये आभा बनाने से लेकर, वो एम्स की मोबाइल ऐप में मिला। डॉक्टर्स और इन स्टाफ को क्या मिलने वाला है? डॉक्टर पेशेंट की कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री मोबाइल ऐप पे देख सकता है। डॉक्टर आने वाले दिनों में अपनी पे स्लिप्स, अपनी अपनी सर्विस बुक्स, अपनी लीव रिकॉर्ड्स को भी मोबाइल ऐप में देख सकता है। और ये सारे फीचर्स से जो समन्वय हुआ, वो हम इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड पे हुए। तो अभी हमारा आज जो डिजिटल रिव्यू हुआ, उसमें हम लोगों ने जो आगे का विज़न प्लान किया, उसमें यही प्लान किया कि जो मशीन लर्निंग बेस्ड यानी आर्टिफिशियल का यूज़ करके जो डेटा क्लिनिकल आ रहा है, उससे डॉक्टर्स को क्लिनिकल सपोर्ट कैसे दिया जाए। और इसी बीच में हम लोगों ने जो वॉइस टू टेक्स्ट का फीचर मशीन लर्निंग का था, वो पेशेंट सेंट्रिक ऐप में भी दिया। जैसे कि पेशेंट इंग्लिश नहीं जानता है, जी। वो टाइप नहीं कर सकता है, तो वो मोबाइल पे बोले कि मेरा अल्ट्रासाउंड कहाँ होगा, कितने पैसे का होगा, ये सारे फीचर्स अब एम्स की मोबाइल ऐप में अवेलेबल हैं। और अब 2024 से 2025 में अब हम बिल्कुल डिजिटलाइज़ेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। क्यों सर, ये तो यहाँ एम्स में हो गया और भी कई देश के एम्स में हुआ, दिल्ली में भी है। जी, देश के और जो हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज है, सुपर स्पेशलिस्ट है, जी। उनमें ये सिस्टम कब तक आ सकता है? यहाँ तो आपने कमाल कर दिया। देखिए विज़न टू विज़न के ऊपर है, क्योंकि जो नेविगेशन सिस्टम है, वो यहाँ पर है, बाकी जगह नहीं है। बिल्कुल, नेविगेशन सिस्टम पेशेंट सेंट्रिक मोबाइल ऐप में मिलने जा रहा है, बिल्कुल। वो यहाँ पर है। फुली यूटिलाइज़ेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स हैं। वो डॉक्टर्स को भी मोबाइल ऐप में सर्विसेज़ मिल रही हैं, जो कि गवर्नमेंट में एक विज़न होता है कि ये सब चीज़ें मोबाइल ऐप में भी आएँ। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा विज़न है। सॉल्यूशन सब जगह ही अवेलेबल हैं। तो मैं कहूँगा कि आपके जो लीडरशिप है एम्स जम्मू की, डायरेक्टर साहब, उनका विज़न है और उस विज़न को वो खुद पर्सनली इन्वॉल्व होके रिव्यू करते हैं। सो सक्सेस अपने आप ही आपके पास आएगी जब आप उसको बहुत ही एज़ ए यूज़र यूज़ करोगे। तो दिस इज़ द लाइक आई कैन से कि अदर पीपल इफ यू अडॉप्ट दिस विज़न डेफिनिटली द सक्सेस दे विल गेट इट। अमरजीत सिंह चीमा जी, आपने बहुत जगह, चूँकि भारत सरकार का उपकरण है, आपने और भी जगह देखा। सच्चे मन से आपसे जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए, जो यहाँ पर आपने देखा डॉक्टर्स, पेशेंट, यहाँ का सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपने किस मयार तक पाया इसको? देखिए एक तो यहाँ पर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, पेशेंट का टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है। पेशेंट को ज़्यादा देर क्यू में नहीं वेटिंग करना पड़ता। पेशेंट का क्राउड बहुत सेग्रीगेटेड है। आपने आयुष की एक ओपीडी बनी है जहाँ पर नए पेशेंट्स को देखा जाता है। रीव रेफर पेशेंट्स या
वापस आए, दोबारा पेशेंट्स को एक अलग तरीके से देखा जाता है, अपॉइंटमेंट के थ्रू देखा जाता है। तो बहुत ही कम समय में पेशेंट्स को देखा जा रहा है। दूसरा यहाँ पर 90 टू 95% कंप्लीट ऑटोमेटेड डिजिटलाइज़ेशन ऑफ रिपोर्ट्स है। पेशेंट को घर बैठे ही लैब रिपोर्ट्स मिल रही है। तो जो एविडेंट है वो यही है कि पेशेंट की हैसल यहाँ पर बहुत कम है और जो स्टाफ है, जिसे कहते हैं कि एक एम्पैथी देना, एक एक पेशेंट को एक हैंड देना, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पे एविडेंट है, जो कि यहाँ का स्टाफ उनको प्रॉपर गाइड करता है, समझाता है, लाइन्स को, कतारों को लगने से रोकता है, व्हिच इज़ अ वेरी एविडेंट एंड कंपेरेबल। मतलब यानी कि आने वाले समय में चीमा साहब एम्स विजयपुर जम्मू में ये पेपरलेस हो जाएगा टोटली मिला के। पेपरलेस तो अभी भी है, बट ओके। अब ये है कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और कंप्लीट डिजिटलाइज़ेशन का एक समन्वय आपको देखने को यहाँ मिलेगा। महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। मैं चाहूँगा कि एक आपका संदेश सभी दर्शकों के लिए और देशवासियों के लिए। डिजिटलाइज़ेशन जो है देखिए, डिजिटलाइज़ेशन के लिए पेशेंट को भी आगे आना पड़ेगा, डॉक्टर्स को भी आगे आना पड़ेगा और एंड यूज़र्स को और लीडरशिप को भी आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर लीडरशिप तो बहुत आगे है ही है डिजिटलाइज़ेशन के लिए। डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। बट एंड यूज़र सिटीज़न को भी इन ऐप्स को जानना होगा कि वो घर बैठे अपॉइंटमेंट लेके या टेली कंसल्टेशन और लैब रिपोर्ट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सुबह 8 बजे आएँ, अपॉइंटमेंट लेके अपने स्लॉट पे आएँ। तो अगर सही मायने में डिजिटलाइज़ेशन करना है, तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और जो गवर्नमेंट मोदी जी का विज़न है, कंप्लीट डिजिटलाइज़ेशन, तभी हम इसको अचीव कर पाएँगे। सीडैक में जिस तरह आपने बहुत एक नई चीज़ दी है, आपको शुभकामनाएँ हैं और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो आपने दर्शकों को दी। आप एम्स स्टूडियो में आए, आपका हाँ। व्यस्त समय से निकाल कर आए। आपका बहुत धन्यवाद चीमा साहब। दर्शकों आपसे भी इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर।